हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर लेके आए 12 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी व उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी व उसके अनुप्रयोग, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी व उसके अनुप्रयोग, ये चैप्टर नंबर 12 है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर अपन टॉपिक लेंगे, उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज अपन एक टॉपिक लेंगे जो बहुत बड़ी समस्या आती है, जिसका नाम है पीड़क प्रतिरोधी पादप। पीड़क प्रतिरोधी पादप, ये अपन टॉपिक लेंगे। इसके अंदर क्या है, पीड़क प्रतिरोधी पादप के अंदर एक क्वेश्चन आता है, आरएनए अंतरक्षेपी विधि क्या है। आरएनए जो इंटरफेरेंस मेथड है वो क्या है, आरएनए अंतरक्षेपी विधि क्या है, ठीक है। ये आसानी से किसी बच्चे को समझ में नहीं आती है। बच्चे सोचते हैं ये क्या है, तो मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको पीड़क बताते हैं। पीड़क क्या होते हैं, वे कीट यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं, वे जीव जो पादपों को खाते हैं। कोई भी जीव जो पादप को खाता है, कोई भी ऐसा जीव जो पादप को खाता है, उसको कहते हैं पीड़क। जैसे आपने देखा होगा इल्ली होती हैं, वो गेहूं को खाती हैं, तो वो क्या है, पीड़क है। जैसे अपन कहते हैं बहुत सारे आपने मूंग मोट के अंदर गुण पड़े हुए देखे होंगे, वो पीड़क होते हैं। या एक पीड़क का आपकी बुक के अंदर उदाहरण दिया हुआ है सूत्रकर्मी। क्या दिया हुआ है, सूत्रकर्मी। ये एक सूत्रकर्मी क्या होते हैं, जो अपने शरीर में जैसे एस्केरिस है, जिसको अपन परजीवी कह रहे हैं, वो सूत्रकर्मी है। जो राउंड वर्म्स होते हैं उनको कहते हैं सूत्रकर्मी। एक सूत्रकर्मी है जो परजीवी है पादप पर, किस पर है, पादप पर परजीवी हैं, उसका नाम आपको बताना है मिल्वा डेगाइन। मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया। मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया, ये एक सूत्रकर्मी का नाम आपको सबसे पहले याद रखना। परीक्षा में सवाल आता है कि तंबाकू के पौधे, जो तंबाकू हैं उसकी जड़ों को, तंबाकू के पौधे की जड़ों में गांठें हो जाती हैं। ये तंबाकू के पौधे की जड़ें हैं, इन जड़ों के अंदर ऐसे गांठें हो गई, इन जड़ों के अंदर ऐसे गांठें हो गई। ये गांठें होने का कारण कौन सा जीव, कौन सा सूत्रकर्मी है, तो आपको बताना है मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया। ये मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया एक सूत्रकर्मी है जो तंबाकू की जड़ों के अंदर गांठें करता है। अब गांठें होगी तो क्या होगा, गांठें होगी तो पादप जल अवशोषण नहीं कर पाएगा, पादप खनिज लवण अवशोषण नहीं कर पाएगा और पादप की वृद्धि रुक जाएगी। तो इस तरह से उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। उत्पादन में क्या हो जाती है, भारी गिरावट हो जाती है, ठीक है। तो अपन एक आरएनए अंतरक्षेप विधि अपनाएंगे, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक अपनाएंगे। आरएनए अंतरक्षेपी विधि में क्या किया जाता है, ये आपके पास में जो एमआरएनए है उसको आप क्या करते हो, द्विसूत्री आरएनए में बदल देते हो। एमआरएनए को आप क्या करते हो, द्विसूत्री आरएनए के अंदर बदल देते हो। एमआरएनए को द्विसूत्री आरएनए में बदला जाता है। एमआरएनए को द्विसूत्री आरएनए में बदला जाता है। इसको अपन कहते हैं आरएनए अंतरक्षेपी विधि, ठीक है। अब सबसे पहले अपन के पास में क्या है, अपने पास में ये जैसे डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को अपन ने ले लिया, ये डीएनए है। इस डीएनए को अपन क्या करेंगे, इस डीएनए को अपन तंबाकू कोशिका में प्रवेश करवाएंगे। ये जैसे तंबाकू का पौधा है, मान लो इस तंबाकू के पौधे के अंदर बहुत सारी कोशिका है। इसकी कोशिका के अंदर क्या करेंगे, अपन पूरे जैसे अपन ये कोशिका लेके बनाते हैं तंबाकू का ऐसा पौधा, या तंबाकू की कोई कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ये क्या करते हैं, ये डीएनए होता है, इस डीएनए को अपन प्रवेश करवाते हैं। अपन डीएनए के स्थान पर जीन भी लिखते हैं, तो जीन को अपन किस में प्रवेश कराते हैं, तंबाकू की कोशिका के अंदर, ठीक है। तंबाकू की कोशिका में ये अपन ने क्या किया, कोशिका थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि क्या है, अच्छा समझ में आ जाए। ये तंबाकू की कोशिका है, इसमें ये डीएनए आपने प्रवेश करवा दिया, ठीक है। ये डीएनए प्रवेश करवाने के पश्चात ये डीएनए क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड पर, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पर ये एमआरएनए बनाएगा। दोनों स्ट्रैंड पर क्या होगा, एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए होगा द्विसूत्री। क्या होगा, ये एमआरएनए होगा द्विसूत्री। अब इस एमआरएनए को एक एंजाइम होता है डाइसर एंजाइम, उस डाइसर एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे ऐसे
खंडों में काट दिया जाता है। ये mRNA छोटे छोटे खंडों के अंदर कट गया है, इसको अपन कहते हैं siRNA, यानी इसका नाम होता है स्मॉलर इंटरफेरिंग RNA। इसका नाम है स्मॉलर इंटरफेरिंग RNA। इसको अपन कहते हैं स्मॉल RNA, लिख सकते हैं अपन छोटा इंटरफेरिंग यानी छोटा अंतरक्षेपी RNA। इसका नाम होता है छोटा, हिंदी वाले बच्चे समस्या कहते हैं, सर समझ में नहीं आता, तो इसका नाम है छोटा अंतरक्षेपी RNA। ठीक है, ये RNA बन गया। तो अपन ने DNA लिया, इस DNA का अपन जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता है और mRNA बनता है। एक सेंस स्ट्रैंड है और एक दूसरा एंटीसेंस स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ और mRNA बना द्विसूत्री। फिर डाइसर एंजाइम की सहायता से इसको छोटे छोटे RNA के टुकड़ों में काट दिया जाता है, इनको कहते हैं छोटा अंतरक्षेपी RNA। ये छोटा अंतरक्षेपी RNA है, ये क्या होता है, इसमें 21 से 24 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें 21 से 24 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, ये जो RNA है बना है, इस RNA की क्या होती है, प्रोटीन इसके साथ क्रिया करता है। ये प्रोटीन है, इस RNA के साथ क्रिया करता है, इस RNA के साथ ये प्रोटीन क्रिया करेगा और RNA के अंदर जो दो स्ट्रैंड है उस एक स्ट्रैंड को ये क्या कर देगा, पाचित कर देगा और ये RNA एक सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाएगा। इस सिंगल स्ट्रैंड RNA को अपन कहेंगे RNA अंतरक्षेपी, इसका नाम होगा RNA अंतरक्षेपी। ठीक है, इसका नाम होगा इंटरफेरेंस RNA, ये बन गया इंटरफेरेंस RNA। ठीक है, तो इसमें एक एग्रोनोड प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन एक्चुअल में कौन सा है, एग्रोनोड प्रोटीन है। ये एग्रोनोड प्रोटीन का काम होता है इस द्विसूत्री RNA को सिंगल एकल सूत्री RNA के अंदर परिवर्तित करना। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास में है RNA और ये प्रोटीन है, लेकिन ये RNA द्विसूत्री होता है, इसको ये एग्रोनोड प्रोटीन क्या करता है, एक सूत्र को पचा देता है और एक सूत्र बचता है जिसको कहते हैं RNA अंतरक्षेपी। अब ये जैसे ये अब मन में सवाल आया कि इस DNA या जीन का स्रोत क्या है। इस DNA या जीन का स्रोत अपने पास में दो स्रोत है। सबसे पहला है मनुष्य के अंदर जो जीन होते हैं जिनको कहते हैं ट्रांसपोजोन जीन, जिनका नाम होता है ट्रांसपोजोन जीन। अब ये सवाल पूछा जाता है ट्रांसपोजोन जीन क्या होते हैं, वे जीन जो गुणसूत्र पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है, इस पे ये जीन यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। इनको मोबाइल जीन भी कहते हैं या इनको जंपिंग जीन भी कहते हैं। ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, जंपिंग जीन, मोबाइल जीन या ट्रांसपोजोन जीन या मूवेबल जीन किसे कहते हैं। तो ऐसे जीन जो अपनी स्थिति बदलते हैं उनको कहते हैं ट्रांसपोजोन जीन, जंपिंग जीन या मोबाइल जीन। तो ये जीन हो गए ट्रांसपोजोन जीन। ये जीन होते हैं, ये अपनी गुणसूत्र पर स्थिति बदलते हैं। इस जीन की खोज की थी एक वैज्ञानिक था बारबरा मैकक्लिंटॉक। इसने इसकी खोज की थी, इसके लिए इसने मक्के से खोज की थी, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। तो पहला स्रोत तो ये होता है। दूसरा, कुछ विषाणु होते हैं जिनमें RNA पाया जाता है द्विसूत्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से cDNA बनाया जाता है। तो ये RNA द्विसूत्री है, इसके अंदर ये RNA द्विसूत्री है, इसको cDNA के अंदर परिवर्तित किया जाता है, कंप्लीमेंट्री DNA के अंदर। ये DNA ही ये है। तो विषाणु से RNA होता है, विषाणु के अंदर अनुवांशिक पदार्थ RNA है, उसको लिया जाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से उसको cDNA में बदल दिया जाता है। ये cDNA होता है, ये इस कोशिका में डाला जाता है तंबाकू की। अब आपको बताना है कि ये प्रवेश किसके द्वारा करवाया जाता है, तो वाहक के रूप में एक विशेष प्रकार का जीवाणु काम आता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस क्या करता है, इस द्विसूत्री DNA को या जीन को इसके अंदर प्रवेश करवा देता है। ये तंबाकू कोशिका को संक्रमित करता है और ये जीन इसमें आ जाता है। अब अपन मेन मुद्दे पे आ जाते हैं
अपने पास में ये आरएनए है, ठीक है। इस आरएनए को अपन लेंगे और ये जैसे एक सूत्रकर्मी है, ये जैसे सूत्रकर्मी है और ये जड़ है, इस जड़ को ये खाने आएगा, इस जड़ को ये क्या करेगा, खाने आएगा। तो ये क्या होगा, ये इसकी कोशिका है, तो ये क्या करेगा, ये जो आरएनए है इसकी कोशिका के अंदर कार्य बता दें। इसकी कोशिका के अंदर ये डीएनए होता है, इस डीएनए से ये एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन क्या करता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं जिसके कारण इसकी जड़ों में गांठें हो जाती हैं। ये प्रोटीन इसके अंदर सारे एंजाइम बनाता है और इसका शरीर है उसका संचालन होता रहता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता रहता है जिससे हमारी वृद्धि मरम्मत होती है। वैसे इसके द्वारा क्या निकला, ये एमआरएनए है, ये आरएनए निकला। इस आरएनए ने इसके साथ क्रिया की और ये जो इसका एमआरएनए था इसके साथ ये आरएनए अंतरक्षेपी क्रिया करेगा या ऐसा ही आरएनए क्रिया करेगा और इसको द्विसूत्री आरएनए में बदल देगा। ये इसका आरएनए था, इसका मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया का, जिसका नाम था एमआरएनए, और एमआरएनए के साथ इस आरएनए ने क्रिया की, ये आरएनए हो गया द्विसूत्री। ये ऐसा ही आरएनए है, ये अपन कह रहे हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, वो एमआरएनए के साथ मिल रहा है, इसको द्विसूत्री आरएनए में बदल दिया है और ये आगे प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाएगा, ये आगे प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये जीव होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से परजीवी को खत्म किया जाता है। तो ये अपने मेन टारगेट है कि आपने इसका ये जो मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया है उसका एमआरएनए था, उसको ये आरएनए भेजकर द्विसूत्री आरएनए में बदल दिया है और ये परजीवी क्या हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। अब इसमें सवाल आता है कि ये जो आपके पास जीन है डीएनए, सबसे पहले सवाल आता है आरएनए अंतरक्षेपी विधि किसे कहते हैं, आरएनए अंतरक्षेप किसे कहते हैं। जो एमआरएनए होता है उसको द्विसूत्री आरएनए में बदला जाता है, जो एमआरएनए होता है उसको द्विसूत्री आरएनए में बदला जाता है, उसको अपन कहते हैं आरएनए अंतरक्षेपी विधि। अब समस्या ये आई है कि भाई आपने पूछा कि कौन से पौधे के अंदर क्या होता है, तंबाकू के पौधे के अंदर क्या होता है। ये मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया एक परजीवी है जो सूत्रकर्मी है, ये क्या करता है, ये इसकी जड़ों में गांठें करता है जिसके कारण ये जल अवशोषण नहीं कर सकता, खनिज अवशोषण नहीं करता है और उत्पादन में गिरावट हो जाती है। अब सवाल आता है कि ये जो जीन इसमें डालेंगे पौधे के अंदर, तंबाकू के पौधे के अंदर, उसका स्रोत क्या है, वो कहां से प्राप्त होगा। वो प्राप्त होगा ट्रांसपोजोन या मोबाइल या जंपिंग जीन से। ये ट्रांसपोजोन जीन है वो मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ये जीन अपनी स्थिति बदलता रहता है। अब दूसरा स्रोत क्या है, दूसरा स्रोत है विषाणु का डीएनए, विषाणु का आरएनए, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है रेट्रोवायरस में और ये आरएनए सी डीएनए बदल जाता है, ये आप जानते ही हो। इस सी डीएनए को लेकर तंबाकू की कोशिका में डाला जाता है। अब समस्या ये आई है कि तंबाकू की कोशिका के अंदर कौन से वाहक द्वारा डाला जाता है, तो वाहक का कार्य करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस। ये एक वाहक है जिसकी सहायता से इसमें प्रवेश करवा दिया जाता है। अब ये द्विसूत्री एमआरएनए बना है डीएनए से, ये डीएनए प्रवेश करने के बाद सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों पर आरएनए बनाता है जो आरएनए द्विसूत्री होता है। फिर डाइसर एंजाइम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है जिसमें 21 से 24 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को अपन कहते हैं छोटा अंतरक्षेपी आरएनए। इस छोटे अंतरक्षेपी आरएनए की विशेषता भी द्विसूत्री है। तो एगर नोड प्रोटीन इस द्विसूत्री आरएनए के जो एक सूत्र होता है उसका पाचन कर देता है और उसको एकल सूत्री आरएनए बदल देता है। ये बन गया आरएनए अंतरक्षेप। ये आरएनए अंतरक्षेप बहुत काम की चीज है। ये क्या करेगा, मिल्वा डेगाइन जो इनकोग्निशिया है उसके अंदर दूत एमआरएनए है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको द्विसूत्री आरएनए में बदल देगा और आगे प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा और इसमें एंजाइम नहीं बढ़ेंगे और एंजाइम की कमी से ये सूत्रकर्मी मर जाएगा, इसकी जैविक क्रियाएं रुक जाएगी। इस तरह से क्या होता है, पीड़क प्रतिरोधी पादप बनाए जाते हैं। ये पौधा ऐसा है जिसको चाहे ये सूत्रकर्मी खाना चाहे तो भी नहीं खा सकता है, तो ये पीड़क प्रतिरोधी हो गया पादप। इसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं कि वहां कौन सा होता है जिसकी सहायता से डीएनए को तंबाकू कोशिका प्रवेश करवाया जाता है,
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस। ये डीएनए या जीन कहां से प्राप्त होता है? ये ट्रांसपोजॉन या मोबाइल जीन या जंपिंग जीन और दूसरा स्रोत है विषाणु, दोनों में से किसी से प्राप्त हो सकता है। फिर अगला सवाल आता है कि आरएनए अंतरक्षेप किसे कहते हैं? जो एमआरएनए होता है उसको द्विसूत्री आरएनए के अंदर बदला जाता है, उसको कहते हैं एमआरएनए को द्विसूत्री आरएनए बदलने की क्रिया को आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। ये क्रिया कैसे होती है? ये इसका प्रोसीजर है। यहां से ये आरएनए निकला, इस आरएनए ने इसके ऊपर अटैक किया और विल्वा डेगाइन की कोशिका के अंदर घुस के इसका जो एमआरएनए था उसको इसने द्विसूत्री आरएनए बदल दिया है। इस तरह से ये आपको पूरा प्रोसीजर याद रखना। थैंक यू बच्चों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।